नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। बिना डिग्री कर रहे थे इलाज, 2 क्लिनिक सील। मंत्री विजय शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी योजनाओं की जानकारी दी। आगाज 2025 में छात्रों ने मंच पर दिखाया आत्मविश्वास और प्रतिभा का जलवा। आर्मी जवानों के साथ शहर में चला हरियाली अभियान। और मैराथन में पहले सैन्य जवान और नागरिकों प्रोमो रन में लिया भाग। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। शनिवार को शहर के शहपुरा भिटोनी क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सीएमएचओ सीके अतरौलिया ने अचानक निरीक्षण करते हुए 7 से 8 क्लिनिक की जांच की। जांच के दौरान 2 बंगाली डॉक्टरों की क्लिनिक बिना रजिस्ट्रेशन पाए जाने पर सील कर दी गई। वहीं अन्य प्राइवेट क्लिनिक संचालकों को 7 दिन का समय दिया गया है ताकि वे अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर सके। सीएमएचओ ने स्पष्ट किया कि जिन क्लिनिकों के पास आवश्यक अनुमति नहीं होगी उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज मेरे द्वारा शहपुरा की जितनी क्लिनिक हैं लगभग 7 से 8 एक रैंडम उनकी जांच की गई, जिसमें हमने सभी का रजिस्ट्रेशन की जांच की। जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं है उन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं और हमारे द्वारा 2 बंगाली डॉक्टरों की क्लिनिक सील की गई है। अभी आगे कार्रवाई और भी चलेगी। जितनी क्लिनिक है सभी की जाँच की जाएगी। जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं है उन पर हम कार्रवाई करेंगे। जबलपुर में वन मंत्री विजय शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है जिससे हरियाली बढ़े और जलवायु संतुलन बना रहे। शाह ने बताया कि जंगलों में अवैध खनन और शिकार पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने वन विभाग में पारदर्शिता और तकनीकी सुधारों पर भी जोर दिया। साथ ही जनता से अपील की है कि पर्यावरण संरक्षण में प्रशासन के साथ सक्रिय सहयोग करें। जैसा कि आप सबको विदित है कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रोग्राम 15 नवंबर को हम पूरे उत्साह और धूमधाम से मना रहे हैं। आदिवासी गौरव उत्सव के रूप में प्रधानमंत्री जी ने उसकी स्वीकारता दी है और प्रधानमंत्री जी स्वयं दूसरे प्रदेशों से जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ पे आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। आदिवासी गौरव दिवस के दिन जितने हमारे केवल बिरसा मुंडा ही नहीं, जनजाति बंधु जिन्होंने अपना योगदान से इस देश को महान बनाने का काम किया, देश की आज़ादी में अपना सर्वस्व निछावर किया, चाहे शंकर शाह हो, रघुनाथ शाह हो, टंटे मामा हो, भीमा नायक हो, ऐसे अनेकों नाम हैं। हम उनके जीवन को भी याद करके गौरवान्वित होंगे। वहीं दूसरी ओर हमारे खेल में हमारी प्रतिभाएं, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि हमारी कांति गोंड बहन जो हमारे छतरपुर की हमारी आदिवासी परिवार गांव में पैदा हुई और वो खेलते 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 प्रयास करके आज वर्ल्ड कप की चैंपियन है। वो हमारे लिए गौरव का, आदिवासी समाज के लिए गौरव है कि गरीब की बेटियां भी वर्ल्ड कप ला सकती है। तो जब हम उसको 1 करोड़ रुपया सबके सामने देना चाहते हैं, ये इसका सम्मान है। ये कोई हम एहसान नहीं कर रहे, लेकिन हमारे आदिवासियों का सम्मान है। हमारे मुखिया अपने हाथों से 1 करोड़ की राशि उस बिटिया को सौंपेंगे कि हम मेडिकल की पढ़ाई प्राइवेट कॉलेज में 70 लाख, 75 लाख, 80 लाख रुपए खर्च करके 4.5-5 साल की हम पढ़ाई करेंगे उन आदिवासी बच्चों को जिनके जीवन में रोशनी ही नहीं लाए। और ये मोहन सरकार उनके जीवन में मेडिकल डॉक्टर बनाने के लिए प्राइवेट कॉलेज में 70-80 लाख रुपए खर्च कर रही है। तो वो कौन है, वो कैसे दिखते हैं, वो किस परिवार से आते हैं? उन बच्चों को हम आपके सामने यहाँ पर खड़ा करेंगे। ये आप हाल ही में जबलपुर में आरएसएस की जबलपुर के नचिकेता महाविद्यालय में आज आगाज 2025 कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने भारतीय संस्कृति के अनुरूप पारंपरिक वेशभूषा में आकर्षक कॉन्फिडेंस वॉक प्रस्तुत की। कार्यक्रम में विभिन्न प्रांतों के लोक संगीत पर मनमोहक नृत्य और गायन प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया।
महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर बी.आर. चंद्रा ने बताया कि आगाज का उद्देश्य विद्यार्थियों में भारतीय कला और संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाना और आत्मविश्वास विकसित करना है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से छात्रों को अपनी प्रतिभा मंच पर प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। नमस्कार, आज नचिकेता महाविद्यालय का यह आगाज 2025 कार्यक्रम है। इसमें समस्त विद्यार्थियों के द्वारा भारतीय संस्कृति के अनुरूप विभिन्न वेश धारण कर कॉन्फिडेंस वॉक बहुत आकर्षण का केंद्र रहा। साथ ही विभिन्न प्रांतों के संगीतों के साथ उन्होंने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए और गायन आदि के साथ यह कार्यक्रम किया। आगाज का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में अपनी कला, अपनी संस्कृति और अपने भारत की समस्त जो आचरण विधियां हैं उन सब के प्रति ध्यान आकर्षण करना है, ताकि वे अपनी संस्कृति को, अपने देश को सही ढंग से पहचान सकें और अपनी कला को पटल पर, मंच पर प्रस्तुत कर सकें और अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकें। पर्यावरण संरक्षण को लेकर जबलपुर में एक जागरूकता संदेश दिया गया। वक्ता ने कहा कि जिस रफ्तार से हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब पानी के लिए तरसना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि साल 2000 में विदेश यात्रा के दौरान उन्हें पानी खरीदना पड़ा था और अब भारत में भी हालात ऐसे बनते जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि तालाबों का पुनर्जीवन करें, पेड़ लगाएं और जल संरक्षण को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। कार्यक्रम में आर्मी के जवानों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया और पार्क को जनता के लिए खोलने की घोषणा की। ये कर्तव्य है कि एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। जिस तरह से हमारे ये सॉइल इरोजन हो रहा है या जिस प्रकृति को हम नष्ट कर जा रहे हैं, इस समय दूर नहीं है कि लोगों को पानी नहीं मिलेगा। हम आज से कई साल पहले मैं विदेश गया था तो मेरे को पानी खरीदना पड़ा। बात कर रहा हूँ 2000 की। मुझे अजीब लगा कि पानी खरीदता कोई। अपने हिंदुस्तान में रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म सब पे पानी फ्री मिलता है और अब वो हालत हो गई है कि हम हिंदुस्तान में पानी खरीद रहे हैं। वाटर कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। जहाँ आपको मौका मिलता है तालाब को रिज्यूनेट कीजिए, और अगर हम वाटर कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो आने वाली टाइम में जिंदगी बहुत मुश्किल होगी। दूसरी बात, पानी के साथ साथ पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। जहाँ पानी है वहाँ पेड़ है, जैसे मैंने कहा, जहाँ पेड़ है वहाँ पानी आएगा, बरसात होगी। तो हम चाहते हैं कि अपने पूरे जबलपुर वासी जितने भी हैं अपने परिवार के साथ साथ मिलके अपने आसपास के आंगन के अंदर, मैदान के अंदर और आसपास के जो खेत आपके खलियान हैं या जो भी आपको सड़क के आसपास मिलते हैं, कचरा हटाएं और सफाई का अभियान लेके आएँ। और अगर पानी वेस्ट हो रहा है तो उसको बचाएं, किसी को पेड़ लगाएं, तभी आपका जीवन एक सक्सेस बना जाता हूँ। और मैं इस पूरे कार्यक्रम में, जैसे बताया मैं पूरे आर्मी के जवानों ने पूरी मेहनत करी है और ये हम पार्क सिविल पब्लिक के लिए ओपन करेंगे ताकि वो आके वॉक करें अंदर, और ये जो पूरा शहर का जो सेंटर के बीच में हमारा 9 एकड़ ज़मीन है इसका इस्तेमाल करें। और लगे तो मैं गोल्फ फेडरेशन इंडिया का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आके हमको पेड़ दिए और हमारे पेड़ लगाने में काफी हमारी मदद करी। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ जबलपुर में भारत गोल्फ महोत्सव के पहले मध्य भारत एरिया मुख्यालय में आज सूर्या प्रोमो रन का आयोजन किया गया। इस मौके पर गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी आर्यवीर आर्या सहित सैकड़ों धावकों ने जोश के साथ दौड़ लगाई। 16 नवंबर को होने वाली सूर्या मैराथन में 10,000 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। प्रोमो रन के बाद सभी प्रतिभागियों ने भैरोताल लेक में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। ये एक जो आज का प्रोमो रन है, ये सूर्य मैराथन, हमारा हाफ मैराथन 16 नवंबर को शुरू हो रहा है, अगले संडे को। तो उस के ये लास्ट प्रोमो रन है और इसका जो आयोजन किया गया है, ये जो हमारे एमबी एरिया है, आर्मी यूनिट्स हैं, इन्होंने किया। साथ साथ गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया एक कल गोल्फ टूर्नामेंट कर रहा है, तो वो भी चाहते हैं कि फिटनेस के लिए रन फॉर फिटनेस, रन फॉर फन और एंटी ओबेसिटी ड्राइव, जो कि प्रधानमंत्री जी का एक मोटो है और एक लिखा है कि आपने देश को फिट बनाना है, फिट इंडिया मूवमेंट के हिसाब से। तो हमने आज एक प्रोमो रन किया है 5 किलोमीटर का, और उसमें अग्निवीर तकरीबन 1900 या 2000 के आसपास लोग भागे आज। और मेरी जबलपुर वासियों से ये लास्ट रिक्वेस्ट है कि अभी 2 दिन और हैं, 10-11 को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहा है सूर्य हाफ मैराथन का। आप जोश में आके रजिस्टर कीजिए अपने आप को, और जिसको भी अगर भागना है, अगर किलोमीटर ये सूर्य मैराथन में पार्ट लेना है तो हमारे से कांटेक्ट कीजिए। हमारी वेबसाइट पर जाइए, हमारे रिजोर्ट पे जगह जगह पे हमारे स्कैनर लगे हुए हैं, आप रजिस्टर कीजिए। और अगले संडे 16 नवंबर को तमाम जबलपुर वासियों ने मिलके और ये इसमें हिस्सा लेना, क्योंकि ये आपके शहर का मैराथन है, ये आपका मैराथन है ये, और हम सिर्फ करते आ रहे हैं कि आप
सब मिलकर काम। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें यूडीएस कंपनी के ठेका कर्मचारी मरीजों का वेंटिलेटर और ऑक्सीजन लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मरीज ये उम्मीद लेकर आते हैं कि उन्हें अनुभवी डॉक्टरों से इलाज मिलेगा, लेकिन यहाँ प्राइवेट ठेका कर्मचारी उनका उपचार कर रहे हैं। इस लापरवाही से मरीजों की जान खतरे में पड़ सकती है। मेडिकल कॉलेज में पहले भी खून की दलाली जैसे मामले सामने आए थे। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए हैं। ये मामला स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर करता है। नहीं, इसमें आपके माध्यम से भी बताया जा रहा है और मैंने अभी वीडियो देखा भी नहीं। मैं एक बार देख के वस्तु से पता करके फिर उसके ऊपर जो विधिमान कार्रवाई होगी। जबलपुर सिहोरा क्षेत्र के दाहिया परिवार की 2 दिन की नवजात बच्ची जिन्हें जन्म से ही जबलपुर सिहोरा क्षेत्र के दाहिया परिवार की 2 दिन की नवजात बच्ची जिसे जन्म से ही हृदय रोग था। बच्ची को तुरंत पीएम एयर एम्बुलेंस से मुंबई के अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर संजय मिश्रा ने बच्चे का सफल ऑपरेशन किया। उन्होंने बताया कि इसकी कुल लागत 4,90,000 थी, जिसमें शासन ने 1,90,000 की सहायता दी और शेष 3 लाख रुपए अस्पताल ने मुफ्त में वहन किया। बच्ची फिलहाल क्रिटिकल केयर यूनिट में है और उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। जी, जैसा कि सर्वविदित है कि सिहोरा क्षेत्र की दाहिया परिवार में एक महिला को जुड़वा बच्चे हुए थे, जिसमें लड़का एकदम स्वस्थ था। जो बच्ची थी छोटी 2 दिन की, उसको हृदय में जन्मजात रोग था। तो तुरंत इस पर जो राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम है, इसके द्वारा हम लोगों ने उसका पूरा प्रकरण बनाकर और छुट्टी के दिन ये काम पूरा करके पीएम श्री एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करके उसको समय पर हम लोगों ने मुंबई भेज दिया था। मुंबई से मेरी बात हुई कल रात में कि चूँकि वो क्रिटिकल थी बच्ची और इतने छोटे बच्चों का ऑपरेशन ना करके थोड़ा उसको सेटल करते तब ऑपरेशन करते, लेकिन बच्चे के लिए ज़रूरी था, तो कल रात में उसका हृदय का ऑपरेशन कर दिया है। सफल रहा है ऑपरेशन। बच्ची जो क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका जो खर्च है पूरा वो करीब 4,90,000 रुपये इसका खर्च है, लेकिन शासन की ओर से 1,90,000 रुपये की सुविधा अपन देते हैं। और चूंकि अस्पताल के लिए भी एक नया प्रयोग था, तो बाकी जो 3 लाख रुपए की राशि है वो अस्पताल ने निःशुल्क कर दी है और उसका कोई चार्ज वो नहीं लेंगे। तो मैं अस्पताल को भी धन्यवाद देता हूँ इसके लिए, क्योंकि वो परिवार बहुत धनाढ्य परिवार नहीं है। और एक आप लोगों के सहयोग से इसका प्रचार भी हुआ, तो मुझे आज ही फिर सिहोरा क्षेत्र से एक मैसेज आया सुबह कि उनके बच्चे को भी कुछ इस तरह की है, वो बच्चा 1 साल का, इस तरह की समस्या है, तो हमें उसका इलाज कराना है। तो मैंने पहले भी कहा था कि आप हमारे सबसे बड़े माध्यम हो जिससे जनता तक ये मैसेज जाता है प्रेस के माध्यम से कि ऐसी कोई योजना है जिससे हम फ्री इलाज कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पता ही नहीं है। तो वो बच्ची, पूरी उम्मीद है, भगवान से मेरी प्रार्थना है कि जल्दी स्वस्थ होकर वापस लौटें। जबलपुर आयुक्त के निर्देशन में शहर में सड़क मार्ग पर हुए अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार मुहिम चल रही है। इसी क्रम में आज मेडिकल कॉलेज के सामने वर्षों से बने अव्यवस्थित अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही की गई है। ये कार्यवाही सतत रूप से की जा रही है ताकि शहर में व्यवस्थित मार्ग और सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित किया जा सके। अधिकारी ने बताया कि यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी। आयुक्त महोदय के निर्देशन में सड़क मार्ग से लगकर जो भी स्थायी अस्थायी अतिक्रमण हो गए हैं उनको हटाने की एक जो है मुहिम चलाई जा रही है। उसी तारतम्य में आज मेडिकल के सामने जो वर्षों से अव्यवस्थित तरीके से अतिक्रमण किए गए थे उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है और ये सतत कार्रवाई की जा रही है। शहर में आपको भलीभांति परिचित है आप इससे, और आगे भी ये कार्रवाई की जाती रहेगी। राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन इस बार जबलपुर में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में लगभग 14 जिलों की टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें इंदौर, देवास, भोपाल और जबलपुर के कई प्रतिष्ठित बॉक्सिंग क्लब शामिल हैं। सब जूनियर, जूनियर, सीनियर और महिला वर्ग के मुकाबले भी आयोजित किए जा रहे हैं। प्रतियोगिता 7 तारीख से प्रारंभ हुई है और आज इसका दूसरा दिन है और 9 तारीख को फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। यह आयोजन हटानी महिला महाविद्यालय के प्रांगण में संपन्न हो रहा है। आयोजन समिति से श्री रत्नाकर आयोजित ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर बेहतर मंच प्रदान करना है ताकि वे आगे राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। सर, मेरा नाम धुरी अजनार है। मैं झाबा जिले की रहने वाली हूँ और मोहन सर की टीम से आए हैं इंदौर से। और मेरा शायद कल फाइट रहेगी, मेरी भी फाइट है और टूर्नामेंट अटेंड करके हमें बहुत अच्छा लगा है। और हम इंदौर से मतलब 3 खिलाड़ी आए हैं सर। कहाँ की टीम है? जी सर। टीम कहाँ की आई? यहाँ पर सर ये तो अलग अलग से आई हुई है। खंडावा खरगोन की है, धार की है और अलीराजपुर की है
और उसके बाद इंदौर की है, देवास की है, मतलब काफी समय से है, काफी टीम आई हुई है सर। जी सर, मेरा नाम है भूरी अजनार और वैसे मैं मैरिड हूँ, मेरे हस्बैंड यहाँ खड़े हैं, तो सरनेम मेरी भूरी बैरागी है और मेरे माता पिता की तरफ से मतलब सरनेम है भूरी अजनार। इंदौर से आए, इंदौर मोहन सर के यहाँ से MBL क्लब से, और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ट्रेनिंग करते हुए, और ये सेकेंड था मेरा बॉक्सिंग का मैच, और उस फर्स्ट वाला डिस्ट्रिक्ट था उसमें भी गोल्ड लगा था। इसमें देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी बुरी दीदी ने सपोर्ट किया अभी सीनियर्स के तहत। तो क्या नाम है आपका? शुभम मुझालदा। कब से आप फील्ड में? अभी 1 साल होने को है। कैसा लग रहा है आपको? अभी ठीक लग रहा है, बाकी एक और बाउट बाकी है अभी, तो उसमें देखते कैसा क्या परफॉर्मेंस आता है। क्या नाम? शुभम मुझालदा। ये 36वीं राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में लगभग 14 जिलों की टीमें आई हैं। इंदौर, देवास, भोपाल, जबलपुर के क्लब्स हैं इसमें। तो इसमें सभी वर्गों की बॉक्सिंग हो रही है, सब जूनियर, जूनियर, सीनियर और महिला बॉक्सिंग भी है इसमें। कब से चालू हुआ है? ये 7, 8 और 9 तारीख को फाइनल है। कल शाम से इसका मैंने प्रारंभ हुआ है, आज दूसरा दिन है, कल इसका फाइनल होना। ये अपना जबलपुर में महिला महाविद्यालय, हितानी महिला विद्यालय का है, इसका प्रांगण है। मैं रत्नाकर आयाचित। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने इस सार्थक ऐप के माध्यम से अटेंडेंस बंद करने और जबलपुर संभाग के रोके गए वेतन जारी करने की मांग उठाई है। कर्मचारियों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में निर्धारित समय के बाहर भी आपात स्थिति आती रहती है, जिसमें घड़ी देखकर काम नहीं किया जा सकता। नसबंदी, पल्स पोलियो और अन्य अभियानों के दौरान अवकाश के दिनों में भी ड्यूटी करने के बावजूद कोई अतिरिक्त वेतन या छुट्टी नहीं दी जाती है। कर्मचारियों ने जिला पंचायत जबलपुर के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सार्थक ऐप को वैकल्पिक बनाया गया है, इसलिए पुरानी उपस्थिति व्यवस्था बहाल की जाए और रोका गया वेतन तुरंत जारी किया जाए। जी, न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश की ओर से एक ज्ञापन यहाँ सौंपा गया मुझे, जिसमें उन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी हैं। एक सार्थक ऐप शासन ने प्रारंभ किया है, जिसमें अटेंडेंस लगानी है सभी को, और वो चूँकि GPS सिस्टम से ऑपरेट होता है, तो वो जिस जगह पर आप हैं वहीं से वो अटेंडेंस रिकॉर्ड होती है। तो कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने सार्थक से अटेंडेंस नहीं लगाई पिछले कुछ महीनों में, तो उनकी सैलरी नहीं निकालने के निर्देश भोपाल से थे, तो उनकी सैलरी नहीं मिल रही है। एक मांग तो ये है कि वो सैलरी दी जाए उनको, और दूसरा सार्थक ऐप से सहमत नहीं है इन लोग कि सार्थक ऐप का उपयोग ना हो, क्योंकि इनकी इमरजेंसी सेवाएं हैं, कहीं भी अचानक जाना होता है, इसलिए अटेंडेंस निश्चित कार्यस्थल से रिकॉर्ड करना संभव नहीं हो पाता है। तो इनका ज्ञापन मुझे मिला है, मैं इसको रिकमेंडेशन के साथ भोपाल भेज दूंगा, क्योंकि सार्थक ऐप का जो उपयोग करने के निर्देश वो आयुक्त मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया गया है, वही इस पर कुछ निर्णय कर सकते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।